परमपिता के गले का हार बनना कितना बड़ा नशा है ये। इस ब्राह्मण जीवन के अलौकिक नशे को कैसे चढ़ाए और फिर कैसे बनाए रखे, आइए इस विषय पर हम क्लास सुनेंगे। हमारे बीच उपस्थित है मधुबन के आदरणीय डॉक्टर बनारसी भाई जी। हम सभी आपका बहुत दिल से स्वागत करते हैं भाई जी। स्वागत है, स्वागत है। आप 40 साल से अधिक बाबा की यज्ञ सेवा में समर्पित है। आप मेडिकल विंग के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं और विंग के कार्यकलापों में वृद्धि लाने में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ग्लोबल हॉस्पिटल के आप ट्रेजरर हैं। कई मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस, रैलीज, हेल्थ फेयर्स एवं अनेक अभियानों का आपने भारत के अनेक स्थानों पर आयोजन किया है। एवर हेल्दी हॉस्पिटल के आप डायरेक्टर हैं एवं विलेज आउटरीच प्रोग्राम, जो आसपास के ग्रामों में जाकर स्वास्थ्य प्रति जागृति लाना, इसमें भी आपका बहुत बड़ा सहभाग रहता है। तो आइए हम क्लास सुनेंगे, ब्राह्मण जीवन का अलौकिक नशा। आदरणीय डॉक्टर बनारसी भाई जी। ओम शांति। सभा को देख करके मुझे बहुत गौरव हो रहा है, हर्ष हो रहा है। ये कौन सी सभा है, क्या कहेंगे? याद, ये कौन सी सभा है? संडे की मुरली याद कीजिए। पद्मापतियों की ये सभा है। बाबा ने कहा ना कि आपके हर कदम में पदम है। एक कदम 2 सेकंड में उठता है, तो हम कितने पद्मापति रोज बनते हैं दुनिया में देख लीजिए, सारे वर्ल्ड में देख लीजिए। हमारे जैसा पद्मापति कोई है? दुनिया के सबसे पूंजी वाले व्यक्ति जो होंगे, वो भी सुबह उठ करके किसी न किसी रूप में परमात्मा से मांगते हैं। शांति मांगते हैं, स्वास्थ्य मांगते हैं, परिवार अच्छा हो, ये मांगते हैं। लेकिन ये पद्मापति सभा, ये पद्मापति आत्माएं सुबह उठ करके क्या मांगती है? कुछ मांगती है? नहीं, देती है। सुबह उठ करके गुड मॉर्निंग करके देती है। बाबा विश्व का कल्याण हो, बाबा नई दुनिया जल्दी स्थापन हो, बाबा सब कष्ट से मुक्त हो जाएं, बाबा सारे दुखी आत्माओं का कल्याण हो जाए। यही हम बाबा से ले करके दुनिया को देते हैं ना। तो हमारे जैसा दुनिया में, वर्ल्ड में कोई नहीं है। तो ये वर्ल्ड की आत्माएं, ग्रेट आत्माएं जो बैठी है, पद्मापति आत्माएं जो बैठी है, भाई बहनें जो बैठे हैं, उनके चेहरे जरा आईने में देखो। सचमुच हम पद्मापति हैं। आज पद्मापति, करोड़पति, अरबपति कोई इधर से निकले तो पता लग जाएगा। अरबपति ये जा रहे हैं, उनका ठाट बाट, उनका रहन सहन, उनका चलन, उनके बॉडी के लैंग्वेज बताएगा कि ये अरबपति है, सबसे मिल ऑनर व्यक्ति है कि नहीं? हम बाबा के बच्चे, रोज पद्मापति की कमाई हो रही है। नशा नहीं है, उमंग नहीं है। सोचे, अगर उमंग हो तो हम यहां बैठेंगे, नाचते रहेंगे। पांव भले नहीं नाचे, लेकिन मन नाचता रहेगा। तो हम सब अपने आप से पूछें कि मेरा मन नाच रहा है? कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, बीमारी हो, कोई भी हिसाब किताब शरीर का हो, मेरा मन नाचता है? दुनिया में पद्मापति होंगे,
लेकिन एक जन्म के लिए होंगे। शरीर छूटे, वो पदम पति सब यहीं रह जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा। सबसे सम्राट सिकंदर था, अशोक। जब वो शरीर छोड़ा, उसको ले गए लोग, तो उसका हाथ कफन से बाहर था, खाली था। क्यों भाई? दुनिया को दिखाया, भाई मैं सबसे बड़ा धनवान, सबसे बड़ा बलवान, लेकिन मैं जा रहा हूं तो हाथ खाली जा रहा हूं। हम बाबा के बच्चे आज भी यहां बैठे बैठे भी ये शरीर छूट जाए, खाली हाथ जाएंगे? नहीं, भरतू हाथ जाएंगे। जो पद्मापति जो कमाई कर लिए हैं वो हमारा है, वो कोई ले नहीं सकता है। बाबा ने कहा कि उसको कोई राजा नहीं लूट सकता है, कोई चोर नहीं लूट सकता है, कोई राजा ले नहीं सकता है, उसको अग्नि जला नहीं सकती है। कितना अविनाशी कमाई हमारी हो रही है। थोड़ा नशा कहने की बात है, अच्छा नहीं लगता है भाई, इतने पद्मापति हो, थोड़ा नशा चढ़ाओ, ये कहने में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे कि आर्टिफिशियल कोई कागज के मुकुट बना दिया जाए, पहना दिया जाए, कहेंगे कि ये राजा हैं, आर्टिफिशियल हो गया। लेकिन हम सब आर्टिफिशियल यहां नहीं बैठे। जिन्होंने परमात्मा से घंटों मिलन मनाया, सोचो, याद करो, कब? 15 तारीख को, कल नहीं परसों, मनाया है या नहीं मनाया है? जिनको बाबा देख करके, परमात्मा देख करके, इनके बच्चों के चेहरे, फेस देख करके भगवान खुश हो रहा है। दुनिया भगवान को खुश करने में लगी है। सोचो, बड़े बड़े लोग, पूंजीपति यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। क्यों? भगवान खुश हो जाए। और हम बच्चों को देख करके भगवान खुश हो रहा है। ये बच्चों को, फेस को देख करके, बाबा के मुरली याद कीजिए, कितना लकीएस्ट बाबा के हम सब बच्चे हैं। फिर कहूं नशा चढ़ता है? नहीं। अरे झूमते रहें। हमने देखा भक्ति मार्ग में किसी को साक्षात्कार हो गया, कोई भगत को, दीवाने हो गए। आज भी किसी को साक्षात्कार हो जाता है, उनके चाल ढाल बदल जाते हैं। नारद को साक्षात्कार हुआ, तीनों लोक में तहलका मचा दिया। राइट है ना? हम घंटों, हमारे को देख करके भगवान खुश हो रहा है, हमको नशा नहीं चढ़ रहा है। सोचो, हमारे को देख करके, हमारे चेहरे को देख करके, हमारे हर्षित मुख चेहरे को देख करके, हमारे अंदर की शुभ भावनाओं को देख करके बाबा कहता है, साकार में बच्चों को देख करके बाप गदगद हो रहा है। बच्चे बाबा को देख करके गदगद हो रहे हैं। कितनी महान, कितनी भाग्यशाली हम सब आत्माएं हैं। थोड़ा चिंतन करें। जिनको नहीं मिला है वो नाच रहे हैं, जिनको मिला है वो, क्या कहूं, जिनको नहीं मिला है वो नाच रहे हैं। हम धर्म के ठेकेदार हैं, हम राजाई स्थापन कर रहे हैं, कोई नशा नहीं है। हमारी भोली भाली माताओं को देख करके तरस नहीं कहेंगे, ख्याल चल रहा है, अरे ये माताएं कौन सा ऐसा पुण्य का काम किया है, भगवान को कब मदद किया है कि भगवान स्वर्ग स्थापना करने के लिए इनको निमित्त बनाया है। जिनको बहू बेटे नहीं पूछते हैं, मम्मी तुम पढ़ी लिखी नहीं है ना, तुम खाना खाओ, चुपचाप यहां बैठे रहो, वो भी कोई कदर नहीं कर रहे हैं।
आज भगवान आकर के इनको ढूंढ ढूंढ कर निकाला है। कोई कहां से, कोई कहां से, कोई कहां से, कोई कहां से। बड़े बड़े लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं और भगवान हम साधारण बच्चों को ढूंढ रहा है। साधारण बच्चों को ढूंढ ढूंढ करके निकाला है। कितना भाग्य होगा। जरा भगवान को याद करें, बाबा को याद करें। बाबा कहता है, याद ऐसी हो आंख गीली हो जाए, हृदय ठार हो जाए। आंख गीली नहीं होगी। जिसको कोई ठिकाना नहीं था, बाबा ने आकर के ठाकुर बना दिया, विश्व के मालिक बना दिया। अब उसके लिए आंख गीली नहीं होगी। सोचो, कोई भिखारी है, 4 दिन से भूखा है, तड़फ रहा है, आपके दरवाजे पर आया, आपको तरस आई उसको देख करके, इसको खिला दो। बहुत दयनीय हालत में देखा आपने। खाने के बाद अच्छी तरह आपने भोजन करा दिया। भोजन करने के बाद वो बेचारा, उसके आंख से आंसू आ गए। भूख लगी थी तो आंसू नहीं आ रहे थे, तड़फ रहा था। तृप्त हो गया, प्राप्ति हो गई, आंख से आंसू आ गए। मां, आपने मेरी तृप्ति कर दी। बाबा ने हम लोगों को तृप्त कर दिया। उसको याद करें, इतनी प्राप्ति दे दिया, उसको याद करें। आंखें गीली नहीं होगी। सोचो, बाबा ने, हम कभी चाहा नहीं था, हमारे में कभी सोचा नहीं था, कोई ख्याल में नहीं था, स्वप्न में नहीं देखा था, वो प्राप्ति करा दिया। हम लोग सोचे थे क्या हम देवता बनेंगे? देवताओं के मंदिर में गए हैं, अपने कमियों को सुनाया है, हे भगवान मैं पापी हूं, नीच हूं, कपटी हूं, मेरे पाप को क्षमा करो, कह करके आ गए। लेकिन ये नहीं कहा कि हे भगवान मुझे नारायण बना देना, हे भगवान मुझे लक्ष्मी बना देना, हे भगवान मुझे विश्व के मालिक बना देना। कभी नहीं कहा था। बाबा ने आकर के हमको विश्व का मालिक बनाया। जिस दिन जन्म लिए उसी दिन कहा कि मेरे बच्चे ये तो विश्व के मालिक हैं, विश्व के परिवर्तन करने में ये हमारे मददगार हैं। विश्व को परिवर्तन करने के गोवर्धन पर्वत भगवान उठाया है, वो सब किसकी उंगली लगी है? इन भाई बहने माताओं की उंगली लगी हुई है, जिनका कोई तन भी नहीं है, कोई योद्धा नहीं है, कोई वॉरियर नहीं है, कोई मिलिट्री आर्मी के जनरल नहीं है, जनरल का उंगली नहीं लगा है, कोई पहलवान का उंगली नहीं लगा है, कोई वीर का उंगली नहीं लगा है। किनकी उंगली लगा है? जिनकी उंगली सीधी भी नहीं हो रही है, उनकी उंगली लग रही है भगवान के दुनिया को उठाने के लिए। सोचें, इतना एहसान बाबा ने हमारे ऊपर किया है, उसकी एहसान को हम कब चुकाएंगे? अपने आप से बातें करें। भगवान के घर में आए हैं, बाबा ने सारी खानियां खोल करके रख दिया है, सारा दरवाजा खोल कर रख दिया है। बच्चे जितना चाहो उतना ले लो, सारा दिन रात खानियां खुली हुई है। हम भोले बच्चे बाबा के कमरे में गए, तपस्या धाम में गए, प्रकाश स्तंभ पर गए, कहीं बगीचे में 2 मिनट अशरीरीपन की अनुभूति हुई, मुट्ठी में 2 मुट्ठी में हीरा लिए, नाच रहे हैं, हीरा है हमारे मुट्ठी में, बहुत अच्छी हो गई 2 मिनट में। अरे बाबा तो हीरे की खान की मालिक बना रहा है। बना रहा है या नहीं बना रहा है? तौल के दे रहा है शांति, तौल के दे रहा है शक्ति। बच्चे इतना ही ले जाओ, नहीं, खानियां खोल कर बैठा है। बच्चे शांति के, शक्ति के तुम मालिक बनो, ये याद दिला दिया है। बच्चे सारे विश्व की आत्माएं आएगी,
भगत आएंगे, दुखी आत्माएं आएगी, उनको शांति का दान देना है, शक्ति का दान देना है, पवित्रता का दान देना है। बाबा यहां तक कहा, पिछले मुरली याद कीजिए, बच्चे दुखी आत्माओं को लाइन में नहीं खड़ा करना प्लीज। बाबा ने कहा ना, इतना हम लोगों को नशा है, इतना हम बाबा को याद करके अपने में शक्ति भर रहे हैं, शांति इकट्ठा कर रहे हैं, पवित्रता इकट्ठा कर रहे हैं, शक्ति इकट्ठा कर रहे हैं कि लाइन लगे तो हम सभी आत्माओं को दे। चिंता लगी है। बाबा ने इशारा दिया था मधुबन वालों को, कहा जैसे मधुबन में सीजन शुरू होता है तो सब तैयारियां शुरू होती है। कितना सरल करके बताया बाबा ने। सेवाधारी मंगाते हैं, आज भी कितने सेवाधारी हैं? आज 30,000 लोग हैं, फिर भी आराम से सब चल रहा है। तो सारा विश्व आपके पास आएगा, इतना आपको चिंता है। घर में कोई फंक्शन करते हैं, तैयारियां करते हैं, नींद फीट जाती है, ये तैयारी करनी है, ये तैयारी करनी है, ये मंगाना है, ये मंगाना है, ये मंगाना है। छोटा सा फंक्शन करते हैं जहां 100-200 लोग आएंगे, 50 आएंगे, सारा विश्व आपके पास आने वाला है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं सोचिए। देखो, अंदर से प्रेरणा आएगी, आंखें खुल जाएगी, क्या करना है स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से हमको तैयारी करनी है। बाबा ने इशारा दे दिया है, बाबा ने कह दिया है ये रिटर्न जर्नी अब शुरू हो गई है। हम दादियों को देखते हैं, प्रेरणा मिलती है। दादी जानकी को देखते हैं, श्वास नहीं ले रही है, कितना उमंग है उनमें। थोड़ा सा सांस आया, चलो मेरे को क्लास में ले चलो, भाई बहनों से मिलेंगे, क्लास कराएंगे, कितना उमंग है। आज हम बीमार पड़ते हैं, थोड़ा ये हो जाता है, चादर तान के सो लेते हैं कि नहीं मैं बीमार हूं, क्लास में नहीं जाऊंगा, रजाई ओढ़ करके सो जाते हैं। सुबह मेरे को नहीं उठाना, मेरे को फीवर है, मेरे को ये है, सुबह योग नहीं करूंगा। अरे सुप्रीम सर्जन आकर के दवाई दे रहा है और हम बीमार रजाई ओढ़ करके सोए हैं। बाबा हमको आकर के सकाश दे रहा है। बाबा ने कहा ना, हर बच्चे को अमृत बेले आकर के सकाश देता हूं। सकाश दे रहा है, हम सोए हैं और क्या कहते हैं, मेरा हिसाब किताब है, क्या करूं। क्या हिसाब किताब है, क्या है? कुछ नहीं है। भगवान के बच्चों को हिसाब किताब, सोचो, जो दुनिया को हिसाब किताब पूरा करने वाला है वो उसके बच्चे हिसाब किताब चुक तो करेंगे? कुछ नहीं। शरीर का हिसाब किताब है, आत्मा का क्या हिसाब किताब है? शरीर अपना ये कर रहा है। आपने सुना, अभी बाबा के बारे में सुना, बाबा कैसे शरीर अपना ये कर रहा है, बाबा अपना काम कर रहा है। मैंने तो दादियों को बड़ा नजदीक से देखा है, दीदी को देखा है। दीदी मनमोहिनी, बड़ी दीदी, शायद आप लोगों ने देखा होगा, करते हैं। बड़ी उम्र थी, थोड़े बीपी की तकलीफ था। हम कहते थे दीदी आज आपका बीपी हाई है, सुबह प्लीज योग में नहीं आइए। दीदी क्या जवाब देती है, भाई आपकी बात नहीं सुनेंगे, सुबह बाबा जो आकर के कहेगा वही करूंगे। और देखते थे हमारे आने के पहले दीदी आकर के योग कर रही है। कहने का भाव ये है कि ये हमारे बड़ों में कुछ भी शरीर का हिसाब किताब होता रहे, उनका अपना जो रूटीन है। मैं दादी जानकी को देखता हूँ, शरीर नहीं ये हो रहा है, शाम को 7 बज गया, भाई ले चलो मेरे को बैठाओ, हम बैठ करके तपस्या करेंगे। दादी गुलजार जी को हम
मिलते हैं, बड़ा लकी हैं, बड़ा नज़दीक रहने को मिलता है। दादी को देखते हैं, जैसा